एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसी की एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2024 के बारे में, जिसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 8 अचीव करी थी। तो मैं आज आप सबको बता रहा हूँ कि कैसे भैया जो एक हमारी ड्रीम परसेंटाइल होती है 99.95 या 99 से ऊपर वाली परसेंटाइल, वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। एक ऐसी स्ट्रेटेजी आप सबको मैं बताऊंगा, क्योंकि यार ये जो लास्ट के 2 हफ्ते हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। हमारे एग्जाम की डेट आ चुकी है, 14 मार्च को हमारा पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि यार क्या एक बच्चे का माइंडसेट होना चाहिए लास्ट के 2 हफ्तों के लिए एक ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकालने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आती है भैया स्ट्रैटेजी फॉर द एग्जाम हमारी क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग पढ़ सब कुछ लेते हैं, सब कुछ उन्हें आता होता है, पर भैया एग्जाम की एक स्ट्रैटेजी ना होने के चक्कर में वो पेपर में जाके पैनिक कर जाते हैं और अपना पूरा एग्जाम खराब कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी पे आने से पहले चलते हैं भैया हमारे सेक्शंस के ऊपर। तो भैया बहुत सारे बच्चे परेशान हैं मैथ्स को लेके। मेरे को बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि भैया मैथ्स नहीं हो पा रही है, मैथ्स कैसे करें। राइट, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के लिए तो मैंने खुद ही इतनी सारी क्लासेस ले रखी हैं, जिसके बहुत सारे व्यूज हैं। मतलब सब लोग अभी तक वो क्लासेस देख रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। देन कम्स द इंग्लिश एंड द कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। तो भाई आप सबको मैं बता दूं कि भाई जो बच्चे एमसी की तैयारी करते हैं उनके लिए एक बहुत पॉपुलर एग्जाम निमसेट भी है। पर ये जो एग्जाम है कि निमसेट से टोटली अलग है, क्योंकि भैया इसमें हर क्वेश्चन की वेटेज सेम है। चाहे आप भैया मैथ्स के क्वेश्चंस देख लो, आप लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस देख लो, इंग्लिश के देख लो, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के देख लो। यहीं अगर मैं निमसेट की बात करूँ तो भैया वहाँ पे मैथ्स के एक क्वेश्चन की वेटेज 12 मार्क्स की होती है, लॉजिकल रीजनिंग के एक क्वेश्चन की वेटेज 6 मार्क्स की होती है। तो वहाँ पे भैया वेटेज का फर्क पड़ता है। तो आपको भैया उसमें मैथ्स स्ट्रॉन्ग रखनी जरूरी है अगर आप एक अच्छी रैंक लाना चाहते हैं। पर यहाँ पे अगर आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट थोड़े से वीक भी हैं, तो भैया आप बाकी 3 सेक्शंस के साथ में बहुत ही इजीली एक कॉन्सेप्ट बना के बहुत ही इजीली बाकी 3 सेक्शंस में एक अच्छा स्कोर अचीव करके एक अच्छी रैंक ला सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं भाई पहले हम लोग स्ट्रैटेजी फॉर द एग्जाम। तो भैया बहुत सारे बच्चे एक मिथ में होते हैं, जो कि भैया आप सब लोगों की भी अभी तक रही होगी, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने वाली। कि भैया 90 मिनट के टाइम में 100 क्वेश्चन अगर मैं करने जाऊंगा तो मेरे को तो हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम भी नहीं मिलेगा। तो भैया बात तो बिल्कुल सही है। तो अगर आप इस सोच को लेके जाओगे एग्जाम के अंदर, तो भैया आप ऑलरेडी कंपटीशन में 50% लोगों से नीचे हो। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि भैया ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी ही नहीं चाहिए। हमारे को वहां पे 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने ही नहीं है। हमारे को वहां पे करने हैं अपने फेवरेबल क्वेश्चंस। कौन से फेवरेबल क्वेश्चंस? जो भैया जैसे कि आप किसी बच्चे का मैथ सेक्शन वीक है तो वो लॉजिकल रीजनिंग कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चंस को कर सकता है, इंग्लिश के क्वेश्चन को कर सकता है, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चंस इतने टफ नहीं रहते हैं जनरली। तो अगर आपकी इंग्लिश पे अच्छी कमांड है, आपने कंप्यूटर साइंस, अगर आप बीसीए बैकग्राउंड से हो तो कंप्यूटर साइंस आपने अच्छे से कर रखी है, वो भी नहीं कर रखी है, तो भाई मेरी कंप्यूटर सेक्शन की एक पूरी प्रॉपर सीरीज है जिसके अंदर डेडिकेटेड 10 वीडियोस है, जिनको आप देख लोगे तो मैं इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि हाँ आप एक महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जितने कंप्यूटर रिक्वायर्ड है उतनी कंप्यूटर साइंस उसमें से पढ़ सकते हो। राइट, तो हमारी जो एक्चुअली स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 75 मिनट्स में हमारे फेवरेबल 60 क्वेश्चंस करना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हमें भैया 75 मिनट में पहले 60 क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि भैया ये 60 क्वेश्चंस ही इंश्योर करेंगे कि भैया आप आगे जाके रैंक निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे। पर इतनी गारंटी है कि अगर कोई बच्चा इन 75 मिनट्स में प्रॉपर 60 क्वेश्चंस कर लेता है तो भैया उसको एक महाराष्ट्र सीईटी का टॉप कॉलेज मिलेगा। सिर्फ कॉलेज नहीं, एक टॉप कॉलेज मिल रहा होगा, क्योंकि भैया महाराष्ट्र कैंडिडेट्स को अलग से उनका रैंक बेनिफिट मिलता है महाराष्ट्र स्टेट डोमिसाइल होने का। तो एक टॉप कॉलेज भैया आप 75 मिनट में 60 क्वेश्चन करके ले सकते हो। क्योंकि यार ये जो स्ट्रैटेजी होती है 90 मिनट में 100 क्वेश्चन वाली, ये आपको पैनिक कर देगी। पर आप जब इस स्ट्रैटेजी के साथ जाओगे कि मेरे को 75 मिनट में 60 क्वेश्चन करने हैं और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको आप स्किप कर दोगे, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। यहाँ पे वो आपसे ये नहीं चाहते कि भाई आप सारे क्वेश्चंस को ही सॉल्व करो। आपको वो ये जज कर रहे हैं कि अगर एक बच्चे को एक टफ क्वेश्चन मैं दे देता हूँ कि भैया मैथ्स का एक बहुत ही टफ क्वेश्चन डाल दिया कि भैया एलिप्स का कुछ कुछ हमारे को निकालना है, तो अगर उस बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं आता तो क्या वो बच्चा उस क्वेश्चन को छोड़ के अगले क्वेश्चन पे पढ़ सकता है या उसी पे अपना टाइम वेस्ट कर सकता है? क्योंकि बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखा गया है जैसे कि प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो बच्चों ने ऐसे मेरे लेक्चर से भी पढ़ रखी है और अलग अलग जगह से बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ रखी है। तो बच्चे ऐसे कॉन्फिडेंस में होते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आ गया भैया मैं तो फोड़ दूंगा। लेकिन भाई होता क्या है, कभी कभी वो एक टफ क्वेश्चन है, तुम उसको नहीं कर पा रहे, तो तुमने अगर उस पर 1 मिनट से ज्यादा टाइम वेस्ट करा तो भाई तुम अपने कॉम्पिटिटर को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हो, क्योंकि तुम उसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। राइट, तो ऐसे टफ क्वेश्चंस को हमारे को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। अब जब मैं अपने एग्जाम की बात करने पे आता हूँ तो भाई मेरे एग्जाम के टाइम पे आते थे इनमें सेक्शंस, जिसमें भैया मैथ्स का सेक्शन अलग होता था, लॉजिकल रीजनिंग का अलग होता था, इंग्लिश का होता था, कंप्यूटर का अलग होता था। पर अब का जो ट्रेंड देखा गया है उस ट्रेंड में ये देखा गया है कि भैया इसमें अब सेक्शन वाइज क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। सारा जो पेपर है वो हमारे 100 के 100 क्वेश्चन वो जम्बल्ड होके आते हैं।
भाई उन सिंपल क्वेश्चन में आपको ये बेनिफिट है, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको उसी समय अटेम्प्ट करो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो उस समय अटेम्प्ट करो, नहीं है ऐसा कुछ भी तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ। बेस्ट चीज हमारे पास ये है कि भैया अब हमारे टाइम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब मैंने एग्जाम दिया था तो भाई नेगेटिव मार्किंग होती थी -0.5 मार्क्स की, पर अब की बार हमारे पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लास्ट ईयर भी हमारे पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लास्ट से लास्ट ईयर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो पहले के टाइम नेगेटिव मार्किंग होती थी, तो मैं अगर आपको तब का बताऊं तो तब भी भाई मैंने कुछ 73 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था, सिर्फ 73 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था आउट ऑफ 100। मैंने भी खुद मैथ्स के 6 क्वेश्चन छोड़े थे, लॉजिकल रीजनिंग के भी कुछ 5 से 6 क्वेश्चन छोड़े थे, कंप्यूटर के भी 3 से 4 क्वेश्चन छोड़े थे, इवन इंग्लिश में भी मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे। तो मैंने कुछ 73 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 70 करेक्ट थे और 3 गलत थे। तो मेरे को याद है मेरे कुछ 138.5 मार्क्स बने थे, और 138.5 मार्क्स के ऊपर मेरी 99.95 परसेंटाइल थी, और ऑल इंडिया रैंक मेरी 8 आई थी। तो जितने भी भाई लोग सोच रहे हैं कि ये अचीवेबल नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा प्यार से अचीवेबल है। अब इस वीडियो में आपको आगे बता रहा हूँ ये कैसे अचीव हो सकता है। तो आई गेस कि जो आपकी मिथ है कि भाई 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने वाली, ये मैंने जरूर बस करी होगी कि भाई 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करोगे तो अपना कॉम्पिटिशन तुम खुद बढ़ा लोगे। तुम्हारे को 75 मिनट में 60 फेवरेबल क्वेश्चन ढूंढने हैं। इस 60 भी मैं एक अपर कैप बता रहा हूँ। अगर आप 50 क्वेश्चंस भी भैया इजीली कर बना लेते हो तो भैया 50 क्वेश्चंस बनाने के बाद आप बिल्कुल सेफ कट ऑफ में पहुंच जाते हो। कट ऑफ से अगर मैं कट ऑफ पे आता हूँ तो चलते हैं भैया कट ऑफ की तरफ। तो सेफ कट ऑफ क्या रहती हैं? तो जब मैंने 2020 में एग्जाम दिया था, तो 2020 में जब मैंने एग्जाम दिया था तो भाई जितने भी बच्चों ने 110 प्लस मार्क्स स्कोर करे थे उनकी टॉप रैंक थी। मतलब कि भैया वो टॉप 50 के अंदर लाया करते थे। ये सारी कट ऑफ जो है भैया मैंने बहुत सारी वीडियोस में भी दिखा रखी हैं, इवन मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। 2021 के अंदर तो भैया अगर आप 100 प्लस मार्क्स ला रहे हो तो आप भैया एक टॉप रैंकर ही हो, तो आपको भैया टॉप कॉलेज मिल रहा होगा। तो भैया अगर हम कट ऑफ्स के हिसाब से जाएं तो भैया कट ऑफ्स हमारे को यही प्रेडिक्ट करती हैं कि भाई हमारे जो मार्क्स हैं वो हमारे को लेके आने हैं भैया 50 से 60 क्वेश्चंस के अंदर से, जो कि हमारे फेवरेबल होंगे। इससे ऊपर अब आप जितने भी क्वेश्चन करोगे, जितने भी क्वेश्चन आप इससे ऊपर लेके जाओगे, ये सारे क्वेश्चन भैया आपको कहाँ पे हेल्प कर रहे होंगे? ये सारे क्वेश्चन आपको हेल्प कर रहे होंगे आपकी रैंक बनाने में, कि भैया मेरे को ऊपर का टॉप का कॉलेज चाहिए, जैसे VJTI चाहिए या कोई और अच्छा कॉलेज चाहिए, तो वो टॉप वाला कॉलेज मेरे को कैसे मिल रहा होगा अकॉर्डिंग टू द रैंक। तो भैया ये 50 से 60 क्वेश्चन अगर आप अपने फेवरेबल निकाल लेते हो हर सेक्शन में से, मतलब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मैथ्स को छोड़ दो कि मैं बाकी तीनों सेक्शन पे डिपेंडेंट रहूंगा, मैथ्स को भी करो, क्योंकि मैथ्स भी इसकी इतनी टफ नहीं रहती है, तो आप इजीली इसकी जो कट ऑफ है उसको क्लियर कर लोगे। तो ये हमारे को हमारी स्ट्रैटेजी रखनी है। तो मैं अगर आपको बताऊं, जब मेरा एक्चुअल पेपर था तो उस समय कोविड का टाइम था, और मेरा पेपर 28 अक्टूबर 2020 को हुआ था दिल्ली में TCS आयोन के सेंटर में। तो मुझे याद है इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक में हो रखे थे कि भैया कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करना है। इवन मेरे 2 डेस्क छोड़ के एक लड़की बैठी हुई थी, तो कोई सैनिटाइजर लाई हुई थी ऑरेंज फ्रेग्रेंस वाला, तो बार बार सैनिटाइजर डाले जा रही है और वो करे जा रही है, तो बीच में खुशबू एग्जाम सेंटर में पूरी सैनिटाइजर की फैल रही है। तो मुझे याद है कि लोग लास्ट में अगर पैनिक करके बहुत सारे गलत क्वेश्चंस लगा गए थे, मतलब कि हुए नहीं है, बहुत कम टाइम था, हमने सिर्फ 40 क्वेश्चन ही करे, 50 क्वेश्चन ही करे। पैनिक कर जाते हैं और पैनिक करके भैया बहुत बार गलत आंसर लगा देते हैं, या फिर भैया क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा नहीं, इजी क्वेश्चन गलत कर दिया। तो हमारे को बस वो पैनिक होने वाला स्टेट नहीं लेके आना है। मेरा मेन पर्पस ये है, ये स्ट्रेटेजी आपको बनानी है। और अब मैं आपको ये कहूंगा कि भैया जितने भी अब आपके पास दिन बचे हैं, इसमें भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करो, और साथ में फॉर्मूला रिवीजन डेली बेसिस पे करो। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे भी हैं जिनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, जिनको कॉलेज के एग्जाम्स भी देने हैं, पर उसको थोड़ा सा मैनेज करते हुए, क्योंकि अभी हमारा मिड मार्च के अंदर पेपर है, तो इस समय मोस्ट बच्चों की मतलब छुट्टियां भी रहेंगी मेरे ख्याल से, मिड सेमेस्टर ब्रेक जो हमारा होता है। तो भैया ये आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। अब आ गए अगर हम लोग रिसोर्सेज की बात करें, तो भैया मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए बेसिक 11 12 के अगर आप फॉर्मूला सारे लगा लेते हो तो भैया इससे ज़्यादा ऊपर कुछ है ही नहीं, इससे ज़्यादा ऊपर कुछ चाहिए ही नहीं। इससे आपका एक बेसिक मैथ्स का चीज़ कवर हो जाएगा। उसके अलावा भाई मेरी एक ये वीडियो है जिसके अंदर मैंने भैया पूरा बता रखा है कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक वाइज और सेक्शन वाइज। जैसे मेंसुरेशन का सेक्शन जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, TNC का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप जाके चेक कर सकते हो, इसमें भैया पूरा बता रखा है कि कैसे आप मैथ्स को अचीव कर पाओगे इतने कम टाइम के अंदर भी। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके देख सकते हो। फॉर लॉजिकल रीजनिंग भैया बहुत सारे बच्चे मेरी मास्टर क्लासेस ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको और मास्टर क्लासेस चाहिए या प्रीवियस ईयर की क्लासेस चाहिए तो भैया कमेंट जरूर कर जाना। मैं ट्राई करूंगा कि आज सैटरडे को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो संडे कल एक शाम के टाइम पे हम 2023 का पेपर सॉल्व करते हुए एक मास्टर क्लास ले लें, जहाँ पे मैं आपको भैया लाइव दिखा सकूं कि कौन से क्वेश्चंस आपको पेपर में उठा के
मतलब पिक करके आपको अटेम्प्ट करने हैं और कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको भैया इग्नोर करने हैं। तो भैया जल्दी से मतलब कमेंट सेक्शन में ये बता देना। अगर आपको ऐसा कोई क्लास चाहिए तो मैं एक और मास्टर क्लास लेके आऊंगा जहाँ पे 2023 का पूरा पेपर मैथ सेक्शन, कंप्यूटर सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कमेंट जरूर कर देना। बाकी भैया ये सारे महाराष्ट्र सीईटी के लिए भी सेम ऐसी वीडियो है जिसमें मैंने लाइव क्लास, रिसोर्सेज सब कुछ बता रखा है। इवन मास्टर क्लासेस तो भैया बहुत सारे बच्चे देख ही रहे हैं। देन कंप्यूटर सीरीज के लिए जैसे मैंने आपको पहले मेंशन करा कि भैया ये मेरी कंप्यूटर सीरीज थी। ये निमसेट से लेके जितने भी आप ऑनलाइन एग्जाम्स और दोगे, सीयूईटी, निमसेट हमारा, और डी यू तो अब सीयूईटी में ही कवर होने लग गया है, राइट। तो निमसेट के एग्जाम के लिए हमारा और महाराष्ट्र सीईटी के एग्जाम के लिए हमारा ये भैया बेस्ट है। इसके आई गेस कुछ 10 घंटे के टोटल रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। तो ये 10 घंटे के लेक्चर्स आप डेली शेड्यूल करके ये भी अगर देख लोगे एक एक लेक्चर भी, तो आप बहुत इजीली कंप्यूटर साइंस का सिलेबस कवर कर लोगे। और इतना कॉन्फिडेंस आपको इससे आ जाएगा कि हाँ यार, मैं कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन तो पक्का अटेम्प्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये जो वीडियोस बनाई हैं ये ऐसे बनाई हैं कि एक नॉन सीएस बैकग्राउंड का बच्चा भी हो, जिसने कभी बीसीए नहीं करी है, कंप्यूटर की इतनी नॉलेज भी नहीं है, वो भी इन चीजों को देख के समझ पाए। और इसमें लाइव क्वेश्चन भी कवर्ड है। और इंग्लिश के लिए तो मैं बोलूंगा यार कि मतलब न्यूज़पेपर पढ़ लो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर लो। ऐसे इंग्लिश में कोई प्रॉपर सिलेबस नहीं है। बहुत बच्चे भटक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया इंग्लिश कैसे करूं। तो इंग्लिश में ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं भी कोई इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करके नहीं गया था, तब भी मेरे को याद है मैंने 10 से 11 क्वेश्चन इंग्लिश के भी अटेम्प्ट कर दिए थे। देन कम्स द भैया बेस्ट बुक। भैया बुक बता दो। तो भैया ये अरिहंत की एक बुक है। ये बहुत ही सही बुक है। मैंने इसको देखा भैया, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, साथ में भैया और तरह के एमसीक्यूज भी हैं। और इसमें भैया चैप्टर मतलब डिवाइड कर रखा है चैप्टर बाय चैप्टर, जहाँ पे तुम भैया इजीली मैथमेटिक्स से लॉजिकल रीजनिंग और अपना कंप्यूटर के अंदर स्विच हो सकते हो। तो आप इससे अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हो। आई गेस ये कुछ 590 रुपये की बुक है जहाँ तक मुझे याद है। तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके इसे बाय कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा भाई एक इन्वेस्टमेंट ही समझो इस चीज़ को कि भाई 590 रुपये तुम एक इन्वेस्ट कर रहे हो। इसके क्वेश्चंस मैं कह रहा हूँ अगर तुमने सारे क्वेश्चंस लगा लिए आने वाले 10 से 12 दिनों के अंदर अंदर, मतलब बेसिकली प्रीवियस ईयर के भी अगर तुमने सारे लगा लिए, तो तुम्हारे को इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम एग्जाम में एक अच्छी रैंक फोड़ सकते हो। क्योंकि भैया एग्जाम में हमारे को जो अचीव करना है वो हमारे भैया 60+ क्वेश्चंस को सही, बस ये सही क्वेश्चंस अगर हमने 60+ कर दिए तो हमारे लिए हमारा टारगेट बहुत इजीली अचीवेबल है। 100 क्वेश्चन हमारे को करने ही नहीं है। ठीक है, तो भैया ये कमेंट डाउन कर देना अगर एक और कोई लाइव सेशन चाहिए जहाँ पे हम लोग लाइव इंटरेक्ट करें, जहाँ पे मैं आपके डाउट्स ले सकूँ और इस एग्जाम के बारे में। हम उसको गूगल मीट पे भी ले सकते हैं, इवन यूट्यूब पे भी ले सकते हैं। तो कमेंट में मेरे को जरूर बताना। और सही में अगर मास्टर क्लास के लिए भी बताना हो तो भैया लाइव क्लास हम लेंगे जिसमें हम 2023 का पेपर लाइव सॉल्व करेंगे। तो वो भी अगर आपको चाहिए हो तो उसको हम कल के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। तो भैया जल्दी से अपना एम सेट कर लो। ये आपकी मोटिवेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक फोटो डाल दी है। तो भैया ऐसे कॉलेज में पढ़ने का अगर ड्रीम है तो जल्दी से अपना एम सेट करो और बस शुरू हो जाओ। बाकी हमारे कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू हैं। इवन मैं पिछले ईयर के टॉपर्स के इंटरव्यू भी ट्राई करूंगा कि इस नेक्स्ट वीक के अंदर लेकर आऊँ, ताकि आप उनकी स्ट्रेटेजी भी सुन सको और उसके अकॉर्डिंग खुद को प्लान कर सको। तो इसी के साथ मैं यार इस वीडियो को अब एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है आप उसको समझोगे और ये जो बचा हुआ टाइम है उसको अच्छे से मैनेज करके निकल जाओगे। और यार यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं मिस कर रहा था, इसको मैं वीडियो के लास्ट में इसलिए लाया कि भैया रिवीजन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे, इवन अलग अलग कोचिंग के साथ जुड़े होंगे। तो भैया रिवीजन का ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि ये जो लास्ट के 2 हफ्ते हैं इसमें तुमने जितना कुछ सीखा है इसमें भाई तुम्हारे को इसे इकट्ठा करना है। रिवीजन भैया तुम्हारे पहले प्यार की तरह होती है। तो जैसे भैया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड का डेट पे जाते हैं तो भैया जो करते हैं रात को आके कॉल पे भी वही बात कर रहे होते हैं ना कि ये करा था वो करा था, तो वो मूवमेंट बनता है, एक मेमोरी बनती है। तो वैसे ही भैया रिवीजन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने अब जितना भी सारा कुछ पढ़ लिया है उसको ग्रैप्स करो। कर संडे का टाइम है, उसको प्लान करो कि तुम कैसे उन चीज़ों को रिवाइज करोगे, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बिलीव मी, जितनी बातें मैंने बताई हैं, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपने उनको फॉलो कर लिया तो 10-12 दिन बाद जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो भैया तुम बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्म हो रखे होगे। तुम्हारे में कॉन्फिडेंस ही अलग होगा। और भैया ये 60 क्वेश्चंस इन 75 मिनट्स तुम्हारे को भैया आधे कंपटीशन से पहले ही ऊपर कर देंगे, क्योंकि बच्चे भैया पैनिक होते हुए बहुत गलतियां करते हैं, तुक्के भी मारते हैं। इसके बाद मैं आपको कहूंगा कि भैया जब लास्ट के 5 मिनट बचे हों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो लास्ट के 5 मिनट में आप जरूर भैया तुक्के मार सकते हो। BC ABCD या जय माता दी, जैसे मर्जी करके आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप तुक्के मार सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी सजेशंस हैं तो भैया आप मुझसे लिंक्डइन पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। और जितनी भी मैंने वीडियोस बताई हैं, जितनी भी मैंने आपको रिसोर्सेज बताए हैं, इन सब के लिंक्स भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो टेक केयर, बाय बाय। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And
guess you try to stay strong and fake.